तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं इससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि इसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता इसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को ख़त्म कर देता है। इसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में इसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद ढूंढने लगता है। इससे बेहतरीन लखारी तो कोई हो ही नहीं सकता। वो इख्तियार होने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमज़ोर हो आप, इसलिए इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती हैं। और यकीन करो, इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। ज़िंदगी की मुश्किलात हमारी आजमाइश है। हमारा रब देखना चाहता है कि बंदा कितना शुक्रगुजार है। जब हमारे रब को किसी की मुश्किल आसान करनी होती है तो वो ऐसे रास्ते निकाल देता है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता।